कहते हैं पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, लेकिन अगर तुम साथ दो तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दोनों अगर साथ दें तो कुछ और बात है। हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर हियर with you with new questions, new learning in trigonometry. For class 11th, we do some question in trigonometry. आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जाएंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर इनके कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। अगर वो आपके समझ में आ जाते हैं तो उन 5-6 क्वेश्चन के साथ आप कम से कम 60-70 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से इसको समझिए, कॉपी पेन हाथ में लीजिए, हेडफोन अपने इस्तेमाल कीजिए और फिर देखना शुरू कीजिए किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं लेस स्टेप्स में। अभी हम बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, होम एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आगे आने वाले वीडियोस में जिस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। विद इन 2 लाइंस आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के। तो हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम शॉर्टकट आपको मिलते रहे। ओके ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी 11th क्लास, cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equal to we have to prove 4 sin square x minus y by 2। फॉर्मूले तो याद आपको करने ही है, फॉर्मूले के साथ किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है वो हम सीखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर ली है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं cos x minus cos y, दैट मींस cos c minus cos d का फॉर्मूला यूज होगा और cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या है 2 sin x plus y upon 2 sin x minus y upon 2 और इसका स्क्वायर पहले से था प्लस अब sin c minus sin d का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और जब sin c minus sin d होता है तो sin x minus y पहले आता है, cos x plus y upon 2 बाद में आता है। कुछ बेसिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए होल स्क्वायर पूरे पे 4 sin स्क्वायर x plus y upon 2 sin स्क्वायर x minus y upon 2 plus 4 sin square x minus y upon 2 cos square x plus y upon 2। कुछ कॉमन आ रहा है, देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, sin square x minus y upon 2 कॉमन है पूरे में, तो 4 sin square x minus y upon 2 कॉमन ले लेंगे और कितना बचता है यहाँ से देखो sin square x plus y upon 2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा cos square x plus y upon 2 और sin square x plus cos square x क्या होता है 1 when angle are same, therefore 4 sin square x minus y upon 2 and this one is 1, therefore 4 sin square x minus y upon 2, that is the right hand side that we have to find out. Clear? Noted? Now we see second question, under root 2 plus root 2 plus root 2 plus cos 8 theta। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत लंबी सीरीज भी हो सकती है और थीटा के जगह पर कोई और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है कुछ एंगल में। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला सबसे पहले समझना है cos का, दैट इज 1 plus cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a। पढ़ा हुआ है पहले हमने, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1। दिस फॉर्मूला we have to apply here 1 plus cos 2a equal to 2 cos square a। ठीक है, now we apply here this formula 2 plus root 2 plus यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 plus cos 8 और थीटा। ठीक है, तो रूट 2 plus 2 और 1 plus cos 8 थीटा 1 plus cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4a 4 थीटा। ठीक है, नाउ वी सी हियर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये हो गया cos 4 थीटा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। अगेन वी डू सेम 2 प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा। नाउ वी गेट 2 प्लस
again we get here 2 plus 2 cos 2 theta and अंडर रूट 2 कॉमन हो गया और 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा दोबारा से लिख सकते हैं कितना 2 cos स्क्वायर थीटा आंसर इज 2 cos थीटा क्लियर दैट इज आवर आंसर 2 cos थीटा नोट इट नाउ we see another question cos square a plus cos square a plus pi by 3 cos square a minus pi by 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कितनी होगी और a की जगह पर कुछ और भी हो सकता है pi by 3 की जगह पर कुछ और भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर भी हमें पहले एक फॉर्मूला जो भी हमने इस्तेमाल किया था 1 प्लस cos 2a इक्वल टू कितना होता 2 cos स्क्वायर a या फिर cos स्क्वायर a इक्वल टू था 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 क्लियर cos square a equal to 1 plus cos 2a upon 2 this is the formula we have to apply here clear तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड cos square a क्या लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 plus cos 2a upon 2 यहाँ पर 1 plus cos 2 अंदर जा रहा है इसके 2a plus 2 pi by 3 अपॉन 2 और इस वैल्यू को लिख देंगे 1 प्लस cos 2a माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 क्लियर cos स्क्वायर a इक्वल टू है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 देयरफॉर cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ दिस एंगल अपॉन 2 1 प्लस cos ट्वाइस ऑफ दिस एंगल अपॉन 2 2 को हम बाहर ले लेते हैं 2 बाहर आ गया और 1 प्लस 1 3 यहाँ पर आ गया कितना बचा cos 2a प्लस cos 2a प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस cos 2a माइनस 2 पाई बाई 3 क्लियर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो हाफ 3 प्लस cos 2a को ऐसे ही रहने देंगे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 cos a cos b का 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कौन सा फॉर्मूला 2 cos a cos b तो यहां पर आएगा 2 cos a cos b क्लियर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन 2 cos a cos b आफ्टर दिस हाफ 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a और यहां पर वैल्यू कितनी बनी cos 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है cos 120 डिग्री और cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1/2 ध्यान रखेंगे और किस तरह से निकाल दी जाती है वैल्यू वो अर्लियर वीडियो में पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस cos 2a प्लस cos 2a कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन बाहर आएगा cos 2a और cos 2a कैंसिल हो जाएगा एंड आवर आंसर इज 3/2 क्लियर पहले हम यहाँ पर cos स्क्वायर a का फॉर्मूला लगाएंगे फिर हाफ हमने कॉमन ले लिया है 1 प्लस 1 प्लस 3 बाहर आ गया है cos 2a प्लस 2 पाई बाई 3 2a प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b दैट फॉर्मूला इज अप्लाइड हियर आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला we have to put the value of cos 2 pi by 3 that is minus 1/2 after cancel out 2/2 minus cos 2a plus cos 2a cancel हो जाएंगे then we have the answer 3/2 clear now note it down now we see another question if tan x equal to minus 4/3 we have to find out sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 that means half angle you have to find out and x belongs to second quadrant ASTC क्या है हमारे पास ASTC मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे थर्ड वाले में tan और cot और फोर्थ वाले में cos और sec पॉजिटिव होंगे क्लियर along with we have to remember the formula cos x by 2 equal to under root 1 plus cos x upon 2
एंड साइन एक्स बाई टू इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, और tan को इन दोनों को डिवाइड करके निकाल ही सकते हैं। tan x बाई टू इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये बातें अगर ध्यान रहेंगी हमको तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? नोटेड फर्स्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेन चीज हमारे पास है क्या, कॉस। अगर हमें कॉस की वैल्यू पता लग जाए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हाफ एंगल है आसानी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर tan x हमारे पास है, tan x से हम cos कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो sec स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब माइनस 4/3 का स्क्वायर, 1 प्लस 16/9 दैट इज इक्वल टू 25/9। तो sec x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5/3 प्लस माइनस। क्लियर? और यहां से cos x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/5। ठीक है, अब हमारे पास tan x है, cos x हमें पता लग गया। cos x की वैल्यू हम क्या लेंगे पहले देखते हैं। cos x की वैल्यू हम लेंगे माइनस 3/5। tan x में x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या ली जाएगी माइनस 3/5। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक एक करके हम निकालते हैं। पहले cos x by 2, cos x by 2 के लिए फॉर्मूला हमारा है 1 प्लस cos x अपॉन 2, तो 1 प्लस माइनस 3/5 अपॉन 2, तो वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3, 2/5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आई 1/√5। दैट इज आवर द वैल्यू फॉर cos x by 2, 1/√5। नोट इट फर्स्ट। और cos x by 2 कितना आ गया 1/√5। क्लियर? अब sin x by 2 की वैल्यू निकालेंगे। sin x by 2 कितना है 1 माइनस cos x अपॉन 2, दैट इज 1 माइनस 3/5 है तो 3/5 हो जाएगा अपॉन 2, 5 प्लस 3 कितना होगा 8/5, 5 प्लस 3 8/5 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4/5 और जिसका रूट हो जाएगा 2/√5। दैट इज आवर वैल्यू फॉर sin x by 2। तो sin x by 2 की वैल्यू आई 2/√5। यहाँ पर ध्यान दें, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे किसी और क्वाड्रेंट में तो किसी का अंडर रूट प्लस माइनस आएगा। यहाँ हम सीधा प्लस ले रहे हैं क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट का हाफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही होना है, इसलिए हम सारी वैल्यूज प्लस में ले रहे हैं। प्लस ही हमने 1/√5 लिया, प्लस ही हमने 2/√5 लिया है। इसको ध्यान दें, किसी और क्वेश्चन में इस बात पे ध्यान देना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में और उसका हाफ कौन से में आएगा, वहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होनी है और कौन सी नेगेटिव होनी है। अब देखते हैं tan x by 2। सिंपल है, tan x by 2 इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2, या फिर ये फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin x by 2 हमारे पास 2/√5 है और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/√5 है। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और tan x by 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2। नोटेड? नाउ वी सी हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। और sin 18 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकाल पाएंगे तो 18 के मल्टीपल 18, 36, 72 ये सारी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे sin, cos, tan सभी के लिए। तो इस टाइम sin 18 की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। अब हम पहले चेक करते हैं कि 18 के मल्टीपल में कौन सी वैल्यू हमको पता है। 18 के मल्टीपल पे हमको 36 नहीं पता, 54 नहीं पता, लेकिन 18 5 से 90 होता है, 90 की वैल्यू हमें पता है। तो लेट x इक्वल टू, x को एज्यूम करते हैं 18 डिग्री, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 3x। लेते हैं यहाँ पर दोनों तरफ sin 2x इक्वल टू sin 90 माइनस 3x। क्लियर? sin 90 माइनस 3x, sin 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin x cos x, और यहाँ sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। देयरफॉर sin 90 माइनस 3x इक्वल टू cos 3x। 2 sin x cos x यहाँ ऑलरेडी है ही,
और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos x दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2 sin x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। ठीक है, पूरी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है उसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज sin 2 sin x इक्वल टू 4 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 3। तो इसको इधर ले आते हैं 4 sin स्क्वायर x, 4 इधर आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x, ये वाला 4 1 जा 4 माइनस 3 1 हुआ और 1 इधर आने के बाद माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। नोट इट फर्स्ट। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट फॉर्मूला इज यूज्ड हियर। sin x इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 2a। क्लियर। तो साइन x की जगह हमने 18 माना हुआ है, x इक्वल टू 18। देखिए इसकी वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 2 इंटू 4। तो यहाँ से साइन 18 हमारे पास आ जाता है माइनस 2। माइनस साइन हम लेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा 0 से 90 के बीच में। और 16 और 4 20 का अंडर रूट क्या होगा 2 रूट 5 5 4 जा 20 इसलिए इंटू 4। तो देयरफॉर साइन 18 इक्वल टू हमारे पास कितना आया साइन 18 डिग्री इक्वल टू आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। कैसे आया यहाँ पे एक बार और देख लो 2 से 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा रूट 5 और ये 2 माइनस 1 बन गया अपॉन 4। तो इस तरह साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है रूट 5 माइनस 1 बाय 4। नोट इट। साइन 18 हमारे पास आ गया। अब साइन 18 की हेल्प से हम cos 18 निकाल सकते हैं। cos 18 इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। क्लियर। अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब साइन 18 cos 18 अगर हमें cos 72 की वैल्यू चाहिए cos 72 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 और cos 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा साइन 18 क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 18 ऑलरेडी अपने पास है ही। तो रूट 5 माइनस 1 बाय 4। क्लियर। इसी तरह हमको अगर साइन 72 चाहिए तो साइन 72 की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 माइनस 18 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा दैट मींस cos 18 और cos 18 की वैल्यू हमने निकाली अभी रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। तो इस तरह से हम केवल 18 की वैल्यू जान के बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम दूसरी और वैल्यूज निकालनी होंगी 72 30 जैसे हमें मान लो cos 36 निकालना है तो cos 36 कितना हो जाएगा cos 2 इंटू 18। cos 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर 18 रूट 5 माइनस 1 बाई 4 इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे और इस पूरे का होल स्क्वायर करके हम जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी साइन cos 36 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम साइन 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो कितना आता है देखते हैं। तो 1 माइनस 2 और रूट 5 माइनस 1 बाई 4 इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है रूट 5 प्लस 1 बाई 4। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं और सारी वैल्यूज हम देखेंगे मिलती जुलती है। साइन cos 18 अगर ये है
तो साइन 72 इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल के हिसाब से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। 18 पता है, 72 आ जाएगा, 36 भी निकाल सकते हैं 18 की हेल्प से, और 72 सारी वैल्यूज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने कुछ आज क्वेश्चंस देखे जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज्यादा है, और इनके ऊपर जैसे हमने 5-6 क्वेश्चन टाइप के देखे हैं, तो इसमें एटलीस्ट आपके 50-70 क्वेश्चंस 50 to 70 क्वेश्चन सॉल्व होंगे डिफरेंट बुक से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके कॉन्सेप्ट काम आएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि शॉर्टकट्स के लिए अगले वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें एनडीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप जा सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन बहुत शॉर्टकट में कोई चीज़ सीखने से पहले उसका प्रॉपर स्टेप्स में पता हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर? इस तरह से अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, तो लगातार आपकी लर्निंग बनी रहेगी और बहुत अच्छी तरह से आप इसको ग्रो करते रहेंगे। और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं रह जाएगी आपके लिए, बहुत बहुत आसान होगी और बहुत इजी वे में हम सब कुछ कर जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।